Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is protein synthesis. आइए देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बिल्डअप ऑफ अमीनो एसिड मोनोमर्स। ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, दे प्ले अ की रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। ईच सेल कंटेन सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड प्रोटीन। दे हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल। इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो भी स्पेसिफिक होता है और इनका जो रोल होता है सेल में वो भी बहुत ही स्पेसिफिक होता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है? डीएनए कैरी द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोजोम फॉर एवरी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। देखिए, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कैरी करके ले जाता है इंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोजोम फॉर एवरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक भाग में लेके जाता है। ठीक है, प्रोटीन हाउएवर आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन राइबोसोम लोकेटेड इन द सेल साइटोप्लाज्म। जो प्रोटीन है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा? साइटोप्लाज्म के राइबोसोम में। A method is therefore needed to transfer the information needed to build a protein from the DNA to the ribosome. Protein synthesis, DNA cannot leave the nucleus. जो DNA होता है न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियस को छोड़ के कहीं नहीं जाता। ठीक है, डीएनए स्टे इन द न्यूक्लियस, वो स्टे वहीं रहता है न्यूक्लियस में। और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उसको एज अ मैसेंजर भेजता है और इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और बॉडी के बाकी पार्ट्स में उसको भेजता है। कैरी द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम। प्रोटीन कैन नाउ बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द राइबोसोम। द टू स्टेज प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस में टू प्रोसेस होती हैं। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? रेलेवेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए अनबाइंड forming two single strand free floating nucleotide in nucleus bind to one strand following the base pairing rule. adenine से यूरेसिल, नॉट थाइमिन, साइटोसिन से ग्वानिन। कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ डीएनए कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। जो डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है उसको हम लोग एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन का। ये देखिए, mRNA, tRNA, rRNA, ये ट्रांसक्राइब्ड आरएनए बनेगा। ये देखिए, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन अनजिप है ये। ठीक है, ये देखिए प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, mRNA देन लीव द न्यूक्लियस एंड ट्रेवल इनटू साइटोप्लाज्म एंड अटैच टू ए राइबोसोम। देखिए, एमआरएनए जो न्यूक्लियस होता है उसको छोड़ देता है, फिर ट्रेवलिंग करने लगता है साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम से जाके अटैच हो जाता है। द मैसेज फ्रॉम डीएनए नाउ कैन ट्रांसलेटेड। और जो डीएनए को जो मैसेज जाता है उसको वो ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देता है। ट्रांसलेशन, ईच सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस ऑन mRNA इज कॉल्ड एज कोडॉन ट्रिपलेट। अभी मैंने आप लोगों को जो पहले प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, उनको कोडॉन भी कहा जाता है, उनमें ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के एंड कोड फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड, वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड आर ब्रॉड to the ribosome by transfer RNA and linked in the correct sequence to the mRNA according to the triplet code. Amino acid then join together to form a polypeptide chain. ठीक है, इसको अमीनो एसिड ज्वाइन होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड डिफाइंड बाय ओरिजिनल डीएनए इंस्ट्रक्शन। ये देखिए, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, ये राइबोसोम में होगी। अमीनो एसिड है, इनकमिंग टीआरएनए, एमआरएनए, ट्रिपलेट कोडॉन का फॉर्मेशन। ये देखिए, 3 कोडॉन लगे हुए हैं। ये देखिए, 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। ये देखिए। ओके, थैंक यू।